गूगल अकाउंट के लिए आपका ये जीमेल आईडी जो चाहिए होती है हमें, ये यहाँ पर आपका अकाउंट रेडी है, और अभी मुझे बिजनेस अकाउंट सेटअप करना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, अभी मुझे कंटिन्यू करना है इस पर। ठीक है, देखिए जैसे मैंने कंटिन्यू किया, वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको आपके बिजनेस का नाम क्या रखना है। ठीक है, तो बिजनेस का नाम मान लीजिए कि मुझे विश्वा के नाम से नहीं बनाता हूं मैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बिजनेस अकाउंट बना हुआ है। सो मैं इस नाम से इसको रख सकता हूँ। हम्म, कोई नाम आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं हालांकि एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ इसको। मान लीजिए कि कोई मोलिया फैशन, ये ऑलरेडी बना हुआ था एक्चुअली, चलिए ठीक है। मोलिया फैशन इंदौर, इसके नाम से मैं ये अकाउंट यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। ओके, अगर देखिए पहले से अगर कोई अकाउंट बना हुआ होगा तो वो नहीं आपको बनाने देगा, रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, या वो बोलेगा कि भाई आप जब पहले से बना हुआ है तो उसी को आप रिकवर कर लो। बट अगर कोई नया अकाउंट आपका है तो आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आपने उसको नाम बताया कि भाई मुझे ये इस नाम से अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो पूछ रहा है आपसे कि आपका जो बिजनेस है वो क्या है, किस तरह का है, ऑनलाइन स्टोर है, लोकल स्टोर है, या आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल सर्विस सेगमेंट में हैं। अगर किसी का कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई स्टोर है, कुछ फिजिकल कोई प्रोडक्ट है वो बेचना चाहता है, ऑनलाइन स्टोर में आप उसको चेक कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, है ना। कोई लोकल स्टोर है, मान लीजिए पहले से कोई आपकी कोई शॉप है मार्केट में, है ना, तो वो आप उसको आप गूगल पर लेके आना चाहते हो, तो आपको लोकल स्टोर का ऑप्शन लगाना है। अब हमारी सर्विसेज हैं तो मैं सर्विस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपका बिजनेस का टाइप क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ पर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है, लेकिन मैंने बिजनेस का नाम जो है ना एक मोलिया फैशन इंदौर के नाम से लिखा हुआ है। अब इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फिजिकल स्टोर इसका होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके इसको कस्टमर कैन विजिट योर बिजनेस इन पर्सन, मतलब अगर कोई फिजिकल स्टोर पर कोई आना वहां चाहे तो वो विजिट कर सकता है, इसलिए मैं इसको लोकल स्टोर पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सर्विस सेट आ देता हूँ। ऑनलाइन भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा स्टोर ऑनलाइन भी आने वाला है, तो मैं ऑनलाइन पर भी मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सर्विस में नहीं है एक्चुअली ये, है ना, सर्विस हमारे पास फिजिकल गुड्स है, तो फिर मैं इन दोनों ऑप्शन पर क्लिक करके रखता और नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप उसका वेबसाइट का नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट इसकी थी, बट वो अभी है नहीं है, मैं यूज कर लेता हूँ बस नाम। अगर नहीं है वेबसाइट तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिलहाल नाम तो दे ही देता हूँ। अब वो पूछ रहा है कि भाई कैटेगरी क्या है बिजनेस की, है ना। कई बार हमें बताना पड़ता है ये चीज कि भाई आपका बिजनेस है, कैटेगरी क्या है। तो अब जैसे अगर हम लोग एजुकेशन में है तो एजुकेशन कैटेगरी डाल देंगे, अगर हम लोग बिजनेस उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कैटेगरी डाल देंगे। तो मैं अभी देखता हूँ कि इसमें क्लोथिंग का कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, क्लोथिंग शॉप, ये देखिए ये आ गया। अब उसमें भी देखिए आप मैन्युफैक्चरर हैं, मतलब आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, या होलसेलर हैं, या सप्लायर हैं, या आपके पास शॉप है, क्या है। तो जो भी ऑप्शन है आपके पास वो ऑप्शन आपको यहाँ पर डाल देना है। तो अभी फिलहाल क्लोथिंग शॉप है, तो मैंने शॉप का ऑप्शन डाल दिया, यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ, ये मेरी कैटेगरी है बिजनेस। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है। ठीक है, अभी मैं एड्रेस डालना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मैं विजयनगर से हूँ, तो विजयनगर इंदौर मैंने लिखा। ठीक है, और सिटी मैंने ऊपर लिख दिया, लेकिन फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इंदौर। पिन कोड यहाँ का 452010, और स्टेट सबको पता है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मैंने एड्रेस दे दिया यहाँ पर, और नेक्स्ट कर देना है। देखिए मैंने बताया था ना आपको, एक बार और मैंने डेमो के लिए किसी को बताया था कि
पहले से बना हुआ है अकाउंट, तो वो यहाँ पर पूछ लेता है। अगर आपका पहले से ये कोई अकाउंट बना हुआ है इस नाम से, तो बोल देता है कि भाई ये अकाउंट है क्या। और अगर नहीं है, अगर मैच नहीं कर रहा है, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। अभी पहले जो मैंने अकाउंट बनाया था ना, वो मोलिया फैशन के नाम से था, और अभी जो मैंने अकाउंट बनाया है ना, वो मोलिया फैशन इंदौर के नाम से है। तो दोनों चीजें, अगर मैं इस अकाउंट को रिकवर करना चाहता हूँ तो इसको रिकवर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो जो पहले से बना होगा वही मेरे सामने आ जाएगा अभी। और अगर नहीं मैच कर रहा है, मुझे नया ही अकाउंट बनाना है, तो मैं इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ भाई मैं नया अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इस पर क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि भाई आपका जो स्टोर का लोकेशन है वो मैप पर कहाँ है। आप देख रहे हैं ना कि जो कुछ भी गूगल पे अगर सर्च करते हैं, तो वो बिजनेस का जो एड्रेस निकल के आता है, बिजनेस का लिस्टिंग निकल के आता है, बिजनेस का नाम आता है गूगल पर, कभी हम कोई सर्च करते हैं तो उसमें लोकेशन भी आता है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये एडजस्ट का ऑप्शन है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि भाई जो मैंने एड्रेस दिया है उसको, वो एड्रेस कहाँ पर है एग्जैक्टली इंदौर। तो यहाँ इस लोकेशन को मैं सॉरी इस ऑप्शन को एडजस्ट पर मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद ये जो आपको रेड मार्क दिख रहा है, ये मैप है, मैप को मूव करूंगा। और ये जो रेड मार्क आपको लोकेशन का दिख रहा है, उसको मैं वहां पर छोड़ दूंगा। जैसे बॉम्बे हॉस्पिटल है, ये पुष्प विहार कॉलोनी है, रेडिशन होटल है। वो जहां भी मेरा लोकेशन होगा उसके आसपास में इसको छोड़ दूंगा। जैसे हमारा जो ऑफिस है वो मेदांता हॉस्पिटल के पास में है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ये क्योंकि कॉर्नर पर ऑफिस है हमारा। ठीक है, विजयनगर में। तो ये मैंने इसको डन कर दिया। ठीक है, ये ऑप्शन रहा डन का, ये डन कर दिया। तो मैंने अपना लोकेशन ये कर दिया। कई बार लोकेशन मिसमैच होती है, गलत लोकेशन बताता है गूगल पर, तो उसको यहाँ से ठीक करना रहता है, याद रखना। ठीक है, जब पूरा अकाउंट बन जाएगा तो आप यहाँ अपने मैप ऑप्शन पर जाकर एडजस्ट पर क्लिक करके इसका लोकेशन ठीक कर सकते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट बनाया हुआ होता है, लेकिन उस पर लोकेशन गलत बता रहा होता है ना। जो एड्रेस होता है उस एड्रेस के हिसाब से वो लोकेशन यहाँ पर सेट नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट ऑप्शन पर आना है। एडिट, जब ये अकाउंट बन जाएगा तब आपके एडिटिंग ऑप्शन में आकर मैप ऑप्शन पर आइए और एडजस्ट पर क्लिक करके आप जो है इसको मूव करके आप लोकेशन सेट कर सकते हैं। देन उसको डन करके आप आगे बढ़े। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। अभी मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी वो मेरे से पूछ रहा है कि भाई आपका फोन नंबर इसमें आप कौन सा है। मैं अभी देखता हूँ, ये वाला नंबर ले लेना चाहिए, ताकि मल्टीपल अकाउंट बने हुए हैं। स्किप का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आप नहीं अभी यहाँ पर फिलहाल फोन नंबर देना चाहते, कोई परेशानी नहीं है, आप हटा सकते हो। लेकिन सारी चीजें देना, इंफॉर्मेशन देना उसको जरूरी है। हाँ, अदरवाइज होगा क्या कि भाई गूगल अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों के पास कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन नहीं होगा, तो फिर वो कहाँ कॉल करेंगे और कैसे हमारे पास पहुंचेंगे। इसलिए वेबसाइट एड्रेस, फोन नंबर, ये सब देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट कर दे रहा हूँ इसको। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं, चेक करके रखना पड़ता है हमें, इनको कंटिन्यू करिए। अभी मैंने दे दिया उसमें, फोन नंबर उसने ले लिया। ठीक है, अभी ये आगे बढ़ गया। ये ऑप्शन आपको चेक करना है, ओके करना है इनको। ठीक है, देखिए अभी ये कोड के लिए पूछेगा। ओके, कोड के लिए पूछेगा, तो मैं एक वेरिफिकेशन कोड मेरे फोन नंबर पे आएगा अभी। तो यहाँ पर मुझे अभी वो पूछ रहा है कि आपको कोड कैसे चाहिए, टेक्स्ट मैसेज में चाहिए या कॉल पर चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट मैसेज का ऑप्शन दे दिया उसको। मेरे पास अभी एक मैसेज आ जाएगा। ठीक है, देखिए अभी 6 डिजिट का ये कोड पूछ रहा है। मेरे पास ये कोड आ चुका है, तो मैं कोड अभी एंटर कर रहा हूँ यहाँ पर। 5759। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका फोन नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैंने वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दिया यहाँ पर। तो आप देखिए, यू आर बीइंग वेरीफाइड बाय गूगल। इट मे टेक अप टू 5 days अंटिल योर वेरिफिकेशन इज रिव्यूड। ठीक है, ये 5 दिन लेगा वेरीफाई करने के लिए, 1 सप्ताह का टाइम लेता है। अब देखिए, अभी तो इसने बोल दिया ओके, और अब आगे बढ़ गया। अभी ये आपसे पूछ रहे कि आपका जो बिजनेस का टाइमिंग है, जो शॉप का एड्रेस आपने दिया, जो शॉप का डिटेल आपने दिया है, वो कब से कब तक ओपन रहता है। जनरली संडे को हम लोग क्लोज रखेंगे, तो ऑफिस जैसे हमारा संडे को क्लोज रहता है तो उसको छोड़ेंगे। मंडे को ऑन रहता है, तो मंडे को जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो पूछ रहा है कब आप आते हैं ऑफिस। भाई 24 आवर ओपन रहता है। तो मैं इसमें
जो है एड्रेस दे दूंगा कि हमारा ऑफिस जो है सुबह कितने बजे स्टार्ट हो जाता है, जैसे 9:30 बजे हम एड्रेस दे देते हैं और टाइम दे देते हैं, है ना। और शाम को जो है 8 बजे क्लोजिंग टाइम होता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैं ट्यूसडे में या टाइम दे दूंगा, है ना, 9:30 AM टू 8 PM, ठीक है। इस तरह, और बाकी इसी तरीके से और बाकी के सब में सारे टाइम सेट कर दूंगा, ठीक है। स्किप भी कर सकता हूँ, मुझे अगर अभी फिलहाल नहीं देना टाइम कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल दे देता हूँ टाइम, क्योंकि हमें अकाउंट पूरा सेटअप करना है, तो मैंने टाइम दे दिया सभी में, है ना। अब यहाँ पर आप बिजनेस का डिस्क्रिप्शन आप डाल सकते हैं कि मोलिया फैशन इज अ क्लोथिंग ब्रांड स्टोर, ठीक है। और आप 1.5-2 लाइन यहाँ पर आप लिख सकते हो, 750 वर्ड्स में हमें पूरा यहाँ पर देना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ गलती हो रही का, इज अ क्लोथिंग ब्रांड स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि भाई आप अगर आपका कोई फोटो वगैरह हो तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके और आपके कंप्यूटर से कोई फोटो वगैरह अपलोड आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ है फोटोज वगैरह आपके पास, तो आप डाउनलोड ऑप्शन में कहीं कोई ऑप्शन है आपके पास, तो आप जा सकते हो, फोटो डाल सकते हो उसमें। देख लेते हैं कुछ फोटोज हैं क्या। ठीक है, मान लीजिए फोटो है तो मैं इस वाले फोटो को अपलोड कर दूंगा। जैसे ही अपलोड हो जाएगा तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और फोटो भी लगा सकते हो आप, जितने फोटो आपको अपलोड करना है आप कर सकते हो, है ना। जैसे आपने देखा हो ना, गूगल पे कुछ सर्च करते हैं अपने बिजनेस का नाम, तो वो फोटो स्टोर का फोटो पूछ रहे हैं कि आपके स्टोर का फोटो अगर है आपके पास तो वो भी दे दीजिए। देखता हूँ कुछ और फोटोज हैं क्या हमारे पास, स्टोर का फोटो। चलिए ठीक है, अगेन मैं इसी फोटो को डाल देता हूँ, कोई परेशानी नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। अभी ये एडवर्टीजमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स दे रहा है यहाँ पर कि भाई आप इतने आप क्लेम कर सकते हो जब आप एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करते हो। तो ये जो अमाउंट दिखा रहा है वो बाद में अपने को इसी में क्रेडिट हो जाता है, जिसका अपन यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो अभी नहीं मिलेगा, तो मैं इसको क्लेम ना करते हुए स्किप कर देता हूँ इसको, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन जो है डोमेन का, वो भी मैं आपको स्किप करके रख रहा हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि इसको हम बाद में समझेंगे। वर्क स्पेस का चैप्टर अलग बताऊंगा, ठीक है। योर एडिट विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, इस लाइन को आप ध्यान से समझिए। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तब ये पब्लिकली दिखना स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। अभी ये अकाउंट बन तो गया है लेकिन ये वेरीफाइड नहीं हुआ है। वेरीफाइड कब होगा, जब गूगल इसको वेरीफाइड कर देगा। देखिए इस तरह से ये जो है आपका अकाउंट गूगल पर दिखने लगा, ठीक है। यू आर ऑन योर बिजनेस ऑन गूगल, ठीक है। मोलियो फैशन के नाम से हमारा अकाउंट बन गया, ठीक है। हालांकि हमने कुछ अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और ये सब पहले से बना के रखे थे। अरे मोलिशा कुछ और है, ये मोलिया डिजाइन से हम लोगों ने पहले कुछ बनाए थे अकाउंट, और ठीक है। तो ये आपका अकाउंट यहाँ पर बन चुका है ना। ये गूगल देखिए कॉर्नर पर मैंने लोकेशन ली थी, तो ये कॉर्नर पर ही दिखा रहा है। इस तरह से आपका अकाउंट बन गया है। वेबसाइट वगैरह भी ऐड इसमें कर दिया है, और मुझे लग रहा है इसने पुराना एक्सेस किया हुआ है इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका बिजनेस अकाउंट पूरा यहाँ पर रेडी हो जाता है। एक बार जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा तो ये पब्लिकली दिखने लगेगा। अभी पब्लिकली दिखेगा नहीं, कोई इसको सर्च करेगा तब सर्च भी नहीं कर पाएगा जब तक कि वेरिफिकेशन इसका नहीं हो जाता, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं सर्च कर रहा हूँ इंदौर लोकेशन स्टोर, ठीक है। सब कुछ मैंने सर्च किया यहाँ पर, देखिए
इंदौर क्लोथिंग, माय कलेक्शन, रिवाज द फैशन स्टोर, इस तरह से बहुत सारे और अगर मोर प्लेसेस में करेंगे तो आपको और बहुत सारे स्टोर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। ठीक है, और कुछ लोगों की पर जस्ट डायल पर, इंस्टाग्राम पर इनके जो अकाउंट बने हुए हैं अलग अलग, वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप अपने बिजनेस अकाउंट की लिस्टिंग जो है कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया? अकाउंट बना लेंगे आप कोई भी फिजिकल स्टोर का, अगर अपने बिजनेस लिस्टिंग करनी है गूगल पर। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? आशीष, हारून, टीकम, यस देवा, यस सर। क्लियर? बना लेंगे यस अकाउंट, सर। है ना? यस ये सर। अकाउंट बनाना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पर अकाउंट बना रहे हैं, लिंक्डइन, ट्विटर पर अब भी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर भी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बिजनेस को की मार्केटिंग करते हैं तो वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपका खुद का भी कोई बिजनेस है तो भले वो फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फिजिकल स्टोर हो, कोई सर्विस हो, कोई कंपनी के लिए भी आप काम कर रहे हो, अपनी कंपनी खुद की कोई स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी है अगर है, तो उसका गूगल पर लिस्टिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो क्या होगा ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम से तो आप बता दोगे सभी को कि भाई हमारा ये बिजनेस है, और ये क्योंकि इंटेंशनली हम लोग दिखाते हैं ना, नया कुछ फोटो रील कुछ बनाया हमने और उसको दिखा दिया, है ना? और मेटा कैंपेन के जरिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो ये जो डिस्प्ले ऐड होता है उसमें तो हम बहुत इजीली लोगों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है हमारे स्टोर के बारे में, बाहर से कोई आया हुआ है, तो वो तो गूगल पे सर्च करेगा ना भाई। तो गूगल पे सर्च करेगा तो वहां पर भी तो हमारा अकाउंट या हमारे बिजनेस अकाउंट दिखना जरूरी है ना। इसलिए हमें गूगल पर भी बिजनेस अकाउंट अपना बना के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद फिर एसईओ का इसमें टॉपिक होता है। तो भाई अब क्या होगा कि अब मैं अकेला तो हूं नहीं जिसका गूगल पर मेरे बिजनेस अकाउंट है, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। और जितने भी कपड़े की शॉप है यहाँ पर, फैशन स्टोर्स हैं, है ना, सभी तरह के, तो उनके अपने सबके अकाउंट बने हुए हैं। तो ऐसे लाखों लोगों के अकाउंट यहाँ पर बने हुए हैं। तो अब कोई भी आके अगर सर्च कर रहा है तो भाई किसका अकाउंट सबसे दिखेगा? तीन चार अकाउंट जो है ना टॉप पर दिखते हैं, बाकी सबके फिर उसके नीचे दिखते हैं। तो अब ये अपने आप को टॉप पे बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? इसमें फिर आपको एक्टिविटीज कुछ करनी पड़ती है। लोकल एसईओ होता है, इसमें हमें रिव्यूज डलवाने पड़ते हैं कि भाई अगर मान लीजिए किसी ने कोई स्टोर पर कोई सर्विस ली है, वहां से कोई कपड़े कुछ खरीदे, तो भाई वो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसका, तो वो रिव्यूज दे देते हैं। आपने देखा होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि रिव्यूज कैसे यहाँ पर अपन दे सकते हैं किसी भी स्टोर के लिए, है ना? तो फिर वो रिव्यूज वगैरह पढ़ के भी समझ जाते हैं लोग कि हाँ यार ये वाला अच्छा है, वो वाला अच्छा है। तो वो गूगल की लिस्टिंग भी फिर जो है ना, वो ऊपर रैंक उसका बढ़ने लगता है, वो टॉप पर दिखने लगता है धीरे धीरे। उसके लिए अपने को बहुत सारे और बैकग्राउंड में काम करने रखने पड़ते हैं, जैसे कि लोकल एसईओ होता है, और एसईओ पूरा कंप्लीट एसईओ भी करके रखना पड़ता है। वेबसाइट भी इसकी जरूरी है। अगर हमारे बिजनेस की वेबसाइट बनी हुई है तो वो वेबसाइट की हेल्प से भी हम लोग अपने अकाउंट को टॉप पे लेके आ सकते हैं, है ना? तो इस तरह से जो है अपने अकाउंट को टॉप पे बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक सिंपल इंट्रोडक्शन था अपना, और प्रैक्टिकल जो मैंने देखा अभी कि कैसे अपन अपने बिजनेस की लिस्टिंग जो है ना गूगल पे करते हैं, और ये करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारी चीजें, यस सर। है ना? तो आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे हम लोग। मैं सिर्फ आज के लिए आपको यही एक इन्फॉर्मेशन आज अपन देंगे इस क्लास में। बाकी का कुछ नया टॉपिक होगा वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय कम है आज के लिए भी, है ना? बाकी ये बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई। मैं लिंक आपको एक ये सेशन पर शेयर कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल आप सभी लोग कर लेना इसका, है ना? भले वो किसी भी नाम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपकी पर्सनल आईडी से भी आप अपने अकाउंट बना सकते हो, या कोई नए आईडी आप बनाना चाहते हो, जैसे आशीष है तो आशीष आशीष प्रैक्टिकल ऐसे नाम से, टीकम प्रैक्टिकल, ना ऐसा किसी भी नाम से आप एक जीमेल अकाउंट बनाइए, और उस अकाउंट से अपना एक बिजनेस अकाउंट ओपन करने की कोशिश करें। और उसका लिंक आप मेरे को शेयर करिए, स्क्रीनशॉट आप मेरे को भेजिए। किसी भी नाम से बनाइए, अपने ही नाम से स्टोर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और डिलीट भी हो जाते हैं वो, तो बाद में कोई परेशानी नहीं है ना? ठीक है तो सर। ये अकाउंट आप क्रिएट करके सब लोग मेरे को एक एक स्क्रीनशॉट आज आप शेयर करेंगे। ठीक है, इस क्लास के बाद आप लोग करें प्रैक्टिस इसका, और कल कुछ नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसको मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा क्लास। ठीक है, सर बाकी हाँ जी, पूछिए, कुछ क्वेश्चन है आपके? सर वो अमेजन पर एसोसिएट अकाउंट के लिए मुझे मेरा अकाउंट नहीं बना सर। अकाउंट नहीं बना?
आप एक काम करिए, एक बार और जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है वीडियो, उसको आप देखिए एक बार और, ठीक है। और नहीं सर, फिर से वो क्या है कि पहले कुछ साल या महीने होंगे, मैंने एक बनाने की पहले कोशिश करी थी एक अच्छा। वीडियो देखकर। हम्म, तो ओके। क्या है कि वो मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज करके बता रहा, ओटीपी आ जाती है और डालता तो हूँ। आप उसको रिकवर करिए ना, उस अकाउंट को रिकवर करिए आप। अच्छा। हाँ, रिकवर करिए आप, जैसे जाएंगे लॉगिन पूछेगा, आप रिकवर का ऑप्शन आएगा वहां पे, फॉरगेट पासवर्ड, उस तरह से आप उसको रिकवर करिए। हाँ, रिकवर वो करिएगा, मोबाइल लॉगिन कर नंबर सकते हैं। बोलता है ऑलरेडी यूज करके, बस वहां से फिर वापस बैक हो रिकवर करिए, जाता है। रिकवर का ऑप्शन आएगा, है ना। ओके ओके सर अकाउंट मेरा भी रिकवर सर करिए। पहले से बना हुआ है सर। अकाउंट पहले से बना हुआ है, सर लॉगिन नहीं हो रहा उसमें। रिकवर करिए ना, मैं बोलता रहा हूँ उसको। भाई वो अगर आप देखिए नया अकाउंट बनाओगे, उसी नंबर से बनाओगे, तो वो तो दिखाएगा ही ना ऑलरेडी यूज्ड आपका। हाँ सर। आप दो ऑप्शन आते हैं, हम किसी जगह जब अकाउंट बनाते हैं, जो साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन आते हैं, है ना। जी साइन अप सर। आप कब करते हो, जब आपको नया अकाउंट बनाना, तो लॉगिन मतलब ऑलरेडी आपका है आईडी पासवर्ड आपके पास। जब आप आईडी पासवर्ड है आपके पास, ऑलरेडी आप लॉगिन हो, तो और भूल गए हो पासवर्ड, तो पासवर्ड रिकवर करो उसको, अकाउंट को रिकवर। रिकवर करो, ऑप्शन आते हैं ना उधर, फॉरगेट पासवर्ड और वो सब करने का, है ना। तो ठीक है आप सर। आप इसको रिकवर करिए, ठीक है आशीष, आप ओके भी, सर। है ना। यस रिकवर सर। करने की कोशिश करिए, और रिकवर नहीं होता है तो फिर अपन एक बार देखते हैं वापस, है ना। ओके सर। ट्राई करिए, ओके दोनों सर। प्रैक्टिकल आज आप करिए, है ना, फिर अपन कल कंटिन्यू करते ओके हैं। ओके सर। ओके, चलिए फिर कल मिलते ओके हैं। सर। गुड नाइट सर। ओके, नाइट।